बस बटन दबाओ और दुश्मन को भगाओ। जल्दी से जेब में रख लो, कोई नहीं देख रहा। मैं तो मर गया। उफ मेरी गर्दन। आए आज तो सालमों ने फुटबॉल बना दिया। मुन्ने, फायर खाने के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 3। कोई बताए ये ट्रॉली है या रॉकेट? वाह, आज तो चॉकलेट, बिस्किट और चिप्स सब कुछ ले लेंगे। हाँ हाँ, सब चटपटी चीजें और खिलौने भी। ये देखो चॉकलेट, मजा ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। ये है चटपटे करारे और मजेदार चिप्स। ये कमाल का खिलौना है, बस बटन दबाओ और दुश्मन को भगाओ। हटो बच्चों, ये ट्रॉली पागल हो गई है। उफ मैं तो मर गया। उफ मेरी गर्दन। हाय हाय मेरी टांग। हाय मेरी तौबा, आज तो सालमों ने फुटबॉल बना दिया। उफ, हाय मेरे अल्लाह। ओ अल्लाह जी, कम वक्त, ठहर जा, तूने तो एकदम सारे कीड़े लगा दिए। कोई बताए ये ट्रॉली है या रॉकेट? उफ मैं गिर जाऊंगा। जिया भाई प्लीज कुछ करें, ट्रॉली ट्रेन को रोकें। मुन्ने फिक्र ना करो, अल्लाह खैर करेगा, अभी रुक जाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखेगा। शुक्र है तुम ठीक हो, बस थोड़ी सी खराशी आई है। मुन्ने कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? चोट लगने से दर्द नहीं होगा तो क्या मजा आएगा। खैर कोई बात नहीं, मुन्ना भी छोटी मोटी बातों से घबराने वाला नहीं। एक्सीलेंट माय ब्रेव बॉय। शुक्रिया दोस्त, आपने मुझे बड़ा हौसला दिया। दोस्त की मदद तो करनी ही चाहिए, जो मुश्किल में काम ना आए वो दोस्त कैसा। सारा देख लिया ना जल्दबाजी का नुकसान। यूँ लगता है जैसे जलजला आ गया हो। हमेशा जल्दबाजी से बचो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सोच समझकर काम करना अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। जल्दबाजी से तो नुकसान ही होता है, और एक मुसलमान तो मजाक में भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान तो वो है जिससे किसी भी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। सॉरी अब्दुल्ला भाई, मुझसे गलती हो गई। अफसोस, मेरी थोड़ी सी जल्दबाजी से स्टोर में तूफान आ गया। जो होना था हो गया। अच्छी बात यह है कि सारा को अपनी गलती का एहसास हो गया। मामा ये भी रख ले। मामा ये भी प्लीज। बस करो सारा, पूरा स्टोर ही घर लेकर जाना है क्या? मामा रख लेना प्लीज प्लीज मामा प्लीज। सारा आपी, ये सब कुछ फ्री नहीं मिलता। क्या पता मम्मा के पास इतने पैसे हैं भी या नहीं। वैसे भी फजूल खर्च शैतान के भाई होते हैं। अच्छे बच्चे तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना कंजूसी। लाइफ में कामयाबी का ये एक गोल्डन रूल है। सारा, बच्चों को हेल्दी डाइट की तरफ आना चाहिए। चटपटे जायके अपनी जगह, हमें अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है। शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, हम आइंदा ज्यादा चीजों के लिए जिद करके शैतान के भाई नहीं बनेंगे। ओके मामा, जैसे आप कहें। माशाल्लाह, हमारे बच्चे वाकई समझदार हैं। जल्दी से जेब में रख लो, कोई नहीं देख रहा। अस्सलामुअलैकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने पॉकेट में क्या रखा है? चॉकलेट है ना? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो, कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका है। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, वरना पुलिस तुम्हें जेल भी ले जा सकती है। कई दिनों से मेरा चॉकलेट खाने को बहुत दिल चाह रहा था, आज मजबूर होकर चुरा लिया। दोस्त, तुमने सच बोलकर साबित कर दिया है कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। लेकिन चोरी अच्छा काम नहीं। हदीस शरीफ में है कि चोरी करने वाला अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, ख्वाह वो अंडे या रस्सी जैसी कोई छोटी चीज ही चुराए। और ऐसे ही इंसान बाद में बड़ा चोर और डाकू बन जाता है और फिर कैमरों की वजह से पकड़ा भी जाता है। सारा आपी, कैमरा ना भी लगा हो तो क्या भूल गई कि अल्लाह तो देख ही रहा होता है। ज़िया भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की। वाकई अल्लाह तो हर वक्त हमें देख रहा है। दोस्त, तुमने चोरी क्यों की? अपने बाबा से पैसे लेकर चॉकलेट खरीद लेते। मेरे पापा के पास पैसे नहीं होते। वो कहते हैं कि हम चॉकलेट नहीं खरीद सकते, इसलिए हम चॉकलेट नहीं खरीद सकते। ओ अच्छा, ठीक, रो नहीं, अल्लाह सब ठीक कर देगा। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है क्योंकि तुमने सच बोला।
लेकिन वादा करो आइंदा चोरी नहीं करोगे, ठीक? पक्का वादा, अब कभी चोरी नहीं करूँगा। अब्दुल्ला बेटा, आपने तो दिल जीत लिया। हम भी इस बच्चे को चॉकलेट और कपड़े गिफ्ट करेंगे। मेरे बाबा भी गरीब थे, इसलिए मुझे पता है कि जब कोई गरीब बच्चा दूसरों को ऐसी चीजें खाते देखता है तो उसका दिल कितना तड़पता है। अफसोस कैमरे में देखते हुए मैं बच्चे के चेहरे से उसका मचलता हुआ दिल ना देख सका। हमें चाहिए कि अपने बच्चों के साथ ऐसे बच्चों का भी ख्याल रखें। आओ बेटा, मेरे साथ आओ। वाकई अगर हम ये ख्याल करने लगे तो कितने चेहरों पर खुशी आ सकती है और अल्लाह हमसे कितना खुश हो सकता है। सुनो बच्चे, किसी दूसरी जगह ऐसी कोशिश ना करने लग जाना। हमेशा ऐसे अच्छे लोग नहीं मिलते, और इन कामों में तो ऐसी धुलाई होती है जो कोई वॉशिंग मशीन भी ना कर सके। नहीं दोस्त, मैं अब्दुल्ला भाई से वादा कर चुका हूँ, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। अब्दुल्ला भाई, ये मालिक इस बच्चे को इतना कुछ फ्री क्यों दे रहा है? मुन्ने, किसी का दिल खुश कर देना अल्लाह को बड़ा पसंद है। बच्चे का दिल खुश करके आज तो स्टोर वाले ने अल्लाह को खुश कर लिया है। वाह, सुभान अल्लाह, ये बात बताकर तो आपने हमें भी खुश कर दिया। मुन्ने, फायर खाने के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 3। हाय हाय, कसम से मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुन्ने, लगी तो नहीं ज्यादा? सारा, जब हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानेंगे तो फिर परेशानी से कैसे बच सकते हैं? अब्दुल्ला भाई, यहाँ सारा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात नहीं मानी? ज़िया भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेपन से किसी मुसलमान की तरफ इशारा करने से भी मना फरमाया है, क्योंकि फिर शैतान अपनी चाल चल के बड़ा नुकसान कर देता है। अब्दुल्ला भाई, ये तो खिलौना गन है, इससे कैसे नुकसान हो सकता है? सारा बेटा, अब्दुल्ला की बात दुरुस्त है। अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वो बड़े होकर असली गन्स के साथ भी ऐसा ही मजाक करेंगे। और वैसे भी इन गन्स ने हमारे बच्चों को वायलेंस पर लगा दिया है। नकली गन से भी तो दर्द होता है, और फिर उसका छर्रा मेरी आँख में लग जाता तो तुम्हारे गाल पे मार कर दिखाऊं 1-2 बुलेट्स, ताकि पता चले दर्द होता है कि नहीं। ओ प्यारी मुन्ने, आई एम रियली सॉरी। वाकई मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। चलो, इतनी ही शर्मिंदा हो तो मुझे कोई गिफ्ट देकर अपनी शर्मिंदगी मिटा लेना। मैं ऐसा भी सख्त भाई नहीं कि गिफ्ट लेकर बहन को खुश होने का मौका भी न दे सकूं। जरूर मुन्ने, मुझे गिफ्ट अपने भाई से ज्यादा प्यारा तो नहीं। चलो, आज की चोटों के बाद कोई अच्छी बात भी सुनने को मिली। ज़िया भाई, घर चले, हम तो शॉपिंग कर चुके हैं। आप लोग जाएं अब्दुल्ला भाई, मैं बाबा के साथ आऊँगा। आहा, आज तो मजा आ गया। चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने और सब कुछ। वैसे अब्दुल्ला भाई, मार्केट आने की भी कोई दुआ होती है? हाँ मुन्ने, और ऐसी खास दुआ कि तुम सुनकर हैरान रह जाओ। सच अब्दुल्ला भाई? फिर तो जल्दी बताएं, हम तो वैसे भी आपकी बताई हुई दुआओं के फैन हो गए हैं। लेकिन पहले इस दुआ का इनाम सुन लो। जो कोई बाजार में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह ताला उसे 10 लाख नेकियां देता है। 10 लाख नेकियां? और सुनो, ये ही नहीं बल्कि इसके 10 लाख गुनाह माफ हो जाते हैं और जन्नत में इसका एक खूबसूरत पैलेस भी तैयार हो जाता है। वाह अब्दुल्ला भाई, इतना बड़ा इनाम सिर्फ एक दुआ से? मैं तो ये दुआ जरूर याद करूंगी और मार्केट जाते वक्त इसे पढ़ना कभी ना भूलूंगी। ये हुई ना बात, तो लो अब दुआ भी सुन लो। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियादिहिल खैरु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अब्दुल्ला भाई, मार्केट के मतलब कोई और इम्पोर्टेंट बात हो तो वो भी बता दें। तो सुनो प्यारी सारा, तुम भी क्या याद करोगी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर अल्लाह की सबसे पसंदीदा जगह मस्जिदें हैं और जमीन पर सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगहें बाजार हैं। इससे तो पता चलता है कि हमें जरूरी काम के अलावा बिला वजह बाजारों के चक्कर भी नहीं लगाने चाहिए। आज तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला। लो देखो, घर भी आ गया। हाँ मुन्ने, चॉकलेट की खुशी में घर दाखिल होने की दुआ पढ़ना ना भूल जाना। और दुआ के साथ साथ घर में दाखिल होकर सबको सलाम भी करना है। जी उस्ताद मोहतरम, तो क्या आप घर में दाखिल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाह